सबसे पहले दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत ही समाअत फरमाएँ। एक रवायत की रोशनी में और इन रिवायतों को पढ़ने सुनने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। उलमाए अहले सुन्नत ने किताबों में इस रिवायत को यूँ नक़ल फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जानते हैं कि बहुत नेक बादशाह गुज़रे हैं। वो एक शख्स उनके दरबार में, उनकी बारगाह में हाजिर हुए और जाकर के कहा कि मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि कहिए। तो उन्होंने सुनाया कि मैं काफ़ी मुद्दत से इस बात का तमन्नाई था कि कभी ख्वाब में मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। और जाहिर सी बात है कि हर ईमान वाले की तमन्ना रहती है, भले हम किसी लायक भी ना हो, लेकिन तमन्ना तो यही रहती है कि कभी अच्छों का सदका हमें भी मिल जाए। बहरहाल वो मुद्दतों से तमन्नाई थे। बताया कि और मेरी तमन्ना थी कि जो भी मेरा दुख दर्द है सब सरकार की बारगाह में अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ईमान वाले का ये मानना है कि दुख दर्द जो भी वो दूर होते हैं वो मुस्तफ़ा की निगाह करम से दूर होते हैं। अल्लाह की बारगाह करम से जो भी कुछ मिलता है वो मुस्तफ़ा प्यारे के सदक़े में मिलता है। देने वाला अल्लाह है, दिलाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं, अलैहि तहियतु वस्सना। वो कहते हैं कि मैं मुद्दतों तक इस बात का तमन्नाई रहा। एक दिन इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, नसीबा बेदार हो। ख्वाब में रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई। जैसी सरकार का दीदार पाक हुआ, मैंने सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद मैंने अपना दुख दर्द प्यारे आका की बारगाह में अर्ज़ कर दिया। सरकार, बहुत मक़रूज़ हूँ, हज़ारों दिरहम का कर्ज़ है, अदायगी की कोई सूरत नहीं है, सरकार बस करम फरमा दें। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो कैसे नवाजते हैं। सरकार फरमाते हैं फ़िक्र मत करो, सुबह उठो, उठने के बाद महमूद के पास चले जाना। सुल्तान महमूद गज़नवी जिनके पास सुना रहे हैं, कहा महमूद के पास चले जाना, वो तुम्हारे सारे कर्ज़ों को अदा कर देगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात तो हमें ये मालूम हुई यहाँ कि देखो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना को ये बात महबूब है कि अगर उनका कोई ग़ुलाम कर्ज़ों में डूबा हुआ हो तो जो ग़ुलाम इस लायक हैं कि वो किसी के कर्ज़ों को अदा कर सकें तो वो मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के कर्ज़ों को अदा कर दें। ये मुस्तफ़ा को महबूब है। अगर अल्लाह ने हमें भी ऐसी इस्तिताअत दी है तो हम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पसंदीदा चीज़ को इख्तियार करके मुस्तफ़ा की बारगाह के महबूब बनने की कोशिश करें। कि चले जाओ, सुल्तान महमूद तुम्हारे सारे कर्ज़ों को अदा कर देगा। उन्होंने अर्ज़ किया उसी मौके पर, वो सुना रहे हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम अर्ज़ किया कि सरकार, बादशाह मुझ पर भरोसा कब करेंगे? अगर कोई आदमी टूट जाए, कुछ हालात उसके ऐसे हो जाए तो यूं ही लोग उसे नज़र में इतना ये कर लेते हैं कि बिल्कुल अगर वो सच भी कहे तो बाज़ लोग झूठ मानते हैं। कहा कि बादशाह एतमाद कैसे करेंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महमूद से कह देना कि तुम रात के अव्वल हिस्से में मुझ पर 30,000 बार दुरूद पढ़ते हो और रात के आखिरी हिस्से में 30,000 बार तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हो। सब मुस्तफ़ा प्यारे को खबर है। देखिए, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले अपने अकीदे को भी सुधारने की हम और संवारने निकालने की कोशिश करें। अब देखिए, वहाँ भी देवबंदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं मालूम। कितनी गंदी जहनियत है, आप ज़रा सोचो। अपने आप तो पूरे घर की खबर रखें, बेगम के कदम कहाँ उठ रहे हैं वो भी उसे खबर हो,
और रसूल पाक के बारे में माज़अल्लाह कहे कि पीठ के पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह, जबकि अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात से बाखबर फरमा दिया है। अरे भाई, अगर रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की कश्ती के खेवनहार हैं, पार लगाने वाले हैं प्यारे मुस्तफ़ा, अगर कश्ती का कप्तान ही कश्ती से बेखबर हो जाए तो कश्ती डूबेगी या बचेगी? क़यामत तक और क़यामत के दिन भी अपनी उम्मत की कश्ती को पार लगाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम। कैसे मुस्तफ़ा बेखबर हो सकते हैं? कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया है। आका फरमाते हैं, बता देना, जब इतना कहा तो एक आलिम दीन ने तो यूं तहरीर फरमाया, आशिक़ मुस्तफ़ा ने, कि बादशाह उस आने वाले के चारों तरफ खुशी में ऐसे घूम रहे थे जैसे कि हाजी खाने काबा का तवाफ करता है। ये नहीं कि मेरे पास कहीं मांगने की गरज से आ रहे, अब तो ऐसी दलील उन्होंने पेश कर दी कि जिसका जवाब ही नहीं है। घूम रहे थे क्योंकि इस बात की भी खुशी थी कि मैं जो दुरूद पढ़ता हूं वो मरगाह में मकबूल है। भाई, सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की हुई, और दूसरी ये कि मुस्तफ़ा ने मेरे पास किसी जरूरतमंद को भेजा है ना, गोया मैं इनकी जरूरत को पूरी कर दूंगा, मेरे मुस्तफ़ा मुझसे राजी हो जाएंगे। बहुत खुश थे वो। और उसके बाद जितनी रकम कर्जा उन पर था वो सारी की सारी उन्हें अता की, और अलग से कुछ रकम कहा कि ये तुम्हारे बच्चों के खर्चे के लिए है, और जब तुम्हें जरूरत हो बेफिक्र मेरे पास चले आया करो, इसलिए कि तुम मेरे मुस्तफ़ा के भेजे हुए हो। गोया सुल्तान महमूद गजनवी अपनी ज़बाने हाल से ये भी कह रहे होंगे कि अरे मेरे पास तो जो कुछ है वह मेरे मुस्तफ़ा का है। आला हजरत ने जब भी तो फरमाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही व बारका वसल्लम अल्फ मर्रा फी कुल्लि लम्हा। बहरहाल ये तो मामला हुआ, लेकिन अजीब बात जब हुई उनके जाने के बाद जो जरूरतमंद आए थे, जो उमरा, जो वज़रा बैठे हुए थे दरबार में, उन लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, एक अमरे मोहाल पर आपने इतना बड़ा कदम उठाया, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि 30,000 बार रात के अव्वल हिस्से में दुरूद, 30,000 रात के हिस्से में दुरूद, ऐसा तो है नहीं कि आप मगरिब पढ़ के अपने घर में चले जाते हैं, खाना खाया, इशा पढ़ी, सो गए, दुरूद पढ़ते रहे। मीटिंगें भी होती हैं, मशवरे भी होते हैं, हम लोग साथ में बैठते भी हैं। कौन सा वक्त आपको ऐसा मिलता है कि 30,000 बार अव्वल में भी आप दुरूद पढ़ लें, फिर उठने के बाद आखिरी हिस्से में भी रात के दुरूद पढ़ लें? हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कुछ राज है इसमें? बादशाह ने कहा, पूछना ही चाहते हो तो सुनो, मामला यह है कि मैंने उलमा से सुन रखा है कि जो ये दुरूद पढ़ लेगा एक बार, वो 10,000 बार दुरूद पढ़ने का सवाब पालेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि रात के अव्वल हिस्से में 3 बार ये दुरूद पढ़ लेता हूं, रात के आखिरी हिस्से में उठने के बाद 3 बार पढ़ लेता हूं। तो मेरा गुमान था कि मैंने अपने नबी पे 60,000 मर्तबा दुरूद पढ़ा है। इसके आने से मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैंने समझ लिया उलमा ने जो कहा है वो सच कहा है, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल ही कबूल है। जब सुना दरबारियों ने तो कहा होगा किसी ने, बादशाह सलामत, वो दुरूद हमें भी तो सुना दो। तो मैं चाहूंगा कि वो दुरूद शरीफ भी इस मुबारक महफिल में हम लोग पढ़ लें मिल करके, है ना? पढ़ेंगे सब लोग? तो जरा पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवान व तआक़बल असरान व कर्रल जदीदान वस्तक़ल्लल फरक़दान व बल्लिग़ रूहहू व अरवाह अहले बैतिही मिन्नत तहियत वस्सलाम व बारिक वसल्लिम अलैहि कसीरा। ये वो दुरूद शरीफ है कि एक बार पढ़ो तो 10,000 का सवाब नामा अमाल में लिखा जाए, है ना? अल्लाह ताला हम सबों को बेशुमार बार दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
जरा पढ़िए तो सही बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।